जब हम काशी का जयकारा लगाते हैं, काशी विश्वनाथ का जयकारा लगाते हैं, क्योंकि काशी आपके मुक्ति का केंद्र है। काशी, जो काशी जाते हैं, काशी में रमते हैं, वहाँ जो निवासित होते हैं, जो काशी का स्मरण करते हैं, तो वहाँ पर काल भी प्रवेश नहीं कर पाता है। काल की भी ताकत नहीं कि वहाँ जबरदस्ती प्रवेश कर जाए। लेकिन संसार में जो चीज़ निर्मित है उसकी आयु निश्चित है, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन काशी में मरने वाला व्यक्ति भूत प्रेत योनि में नहीं जाता, पिशाच योनि में नहीं जाता, परंतु कोई जबरदस्ती खचोर के ले जाए यहाँ से कि चलो भैया आप तुम मर ही गए हो, मरने ही वाले हो, चलो तुम्हें काशी में ही तुम प्राण त्यागो। अब उसने जीवन पर्यंत कभी अच्छा कर्म ना किया हो। वैसे हमारे यहाँ एक नियम रहा है, जैसे किसी को कोढ़ हो जाता था, कुष्ठ रोग, तो कहते थे इसको जलाओ मत, गंगा में सड़ा दो, जिससे कि घर में किसी को वो रोग नहीं होगा। उसी प्रकार जब राक्षस प्रवृत्ति रहने वाला, अघोर तत्व में रहने वाला, पूरा अघोरियों की तरह है, पिशाचों की तरह जीवन जीने वाला, अंतिम चरण में उसको ले जाकर के वहाँ घसीट के ले जाओ, या यहीं से उसके बोल थक गया है, बोल नहीं पा रहा है, उसकी सांस चल रही है मात्र, और उसको ले गए कि चलो भाई काशी में रखते हो, मर जाएगा तो भूत तो नहीं बनेगा, नहीं तो दोबारा घर में आ जाएगा। तो वहां एक पिशाच तीर्थ है। जब ऐसे लोग मरते हैं तो पिशाचों को प्राप्त होते हैं और वो पिशाच के रूप में ही बनते हैं। और भूत योनि में पिशाच नाम का एक स्थल है जिसकी मान्यता भी है। जिनके कर्म बिगड़े होते हैं, जो दुष्प्रवृत्ति से रहते हैं, उनकी मृत्यु होने के पिशाच योनि में जाते हैं। वहां एक पिशाच तीर्थ भी है, ठीक है ना। तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि काशी के निर्माता, काशी को रचने वाले स्वयं भगवान शंकर हैं। इसलिए उस वहां पर काशी में काल भी प्रवेश नहीं करता है। और वहां के भैरव जो हैं वहां रक्षक हैं। और कल का भैरव अनेक प्रकार के, सर्वत्र भैरव से लेकर के बटुक भैरव से लेकर बहुत सारे भैरव हैं, जिनके नाम आपको बताएंगे समय पर, जो पंडोकर धाम में प्रतिष्ठित हो रहे हैं, जिनसे जनमानस को रक्षार्थ कवच मिलेगा, उनका संरक्षण मिलेगा, उनकी मंत्र सत्ता मिलेगी, उनका दर्शन करने को मिलेगा, उनके संरक्षण में रहने का सौभाग्य मिलेगा। तीर्थ में आप आएंगे तो सभी देवी देवताओं को मस्तक झुकाने का सौभाग्य मिलेगा, आपको वहाँ की रज आपको प्राप्त होगी। मैं आपको बता दूं, काशी स्वयं शंकर भगवान ने ही बनाई है। इसलिए कोई दुनिया का जीता जागता तीर्थ है जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हो हिमालय के बाद, तो वो काशी है। और सदाशिव पांडेश्वर महादेव भगवान शंकर से ऊपर है। सदाशिव पांडेश्वर महादेव अलग अलग समय पर अलग अलग भगवान शिव ने रूप धारण कर अपनी लीला अनेक भक्तों को अलग तरीके से मुक्ति प्रदान की है, उनकी रक्षा की है। इसीलिए भगवान शिव के नाम अनेक नाम पड़े हैं, जैसे सदाशिव पांडेश्वर महादेव, जटाशंकर महादेव, है ना, काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर के नाम से उज्जैन में। यानी दुनिया में अलग अलग प्रकार से शिव के नाम के स्थान हैं और वो पवित्र हैं। जो शिव प्राण अलग अलग नाम की 108 नाम की भगवान शिव के लिंगों की स्थापना का जिक्र शिव प्राण में मिलता है। और भी लिंग हैं जिनको एक सहस्त्र नाम में भी स्थापित है, मतलब 1000 नाम। तो 108 नामों में बहुत सारे नाम भगवान शिव के आपको मिलते हैं। उन सबके नाम को जपने का, ध्यान करने का, सिद्धि मंत्र प्राप्ति करने का अलग अलग महत्व है। यदि आपके अंदर आस्था श्रद्धा है तो मठ मंदिर और देवी देवताओं और तीर्थों में जाना चाहिए। यदि आपके अंदर आस्था श्रद्धा नहीं है तो घर बैठिए, तुम्हारी मुक्ति घर बैठे ही हो जाएगी, जैसी भी होगी। होती तो राक्षसों की भी मुक्ति है, या नहीं होती हो तो बताओ। मरते तो सभी हैं, अध्यात्म आदि मरता है, और जो ईश्वर का विरोधी है, परमात्मा का विरोधी है, शास्त्र पुराणों को जलाता है, वो भी मरता है। बस दोनों के कर्म अलग अलग हैं। दिखने में पता लगता है कि देवगति को प्राप्त हुआ है, ये अधोगति को प्राप्त हुआ है। मत उसकी
मृत्यु से ही तुलना करते हैं कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। ये ध्यान रखना, मृत्यु तो कई प्रकार की होती है, तो मृत्यु से तुलना होती है कि इसका कर्म कैसा है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ठीक है, तो किसी भी नास्तिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के मोह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर शक्ति होती, उसके अंदर परमात्मा की सत्ता का बोध होता तो वो जान जाता। जो धर्म का, मंत्र सत्ता का, ऋषि परंपरा का, ब्राह्मणत्व का, भारतीय सनातन धर्म की संस्कृति का जो विरोध करता है, समझ लीजिए वो राक्षस है। मैं तो राक्षस ही समझता हूं, आप लोग समझो ना समझो।